मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 की गणित है एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 14 बताने जा रहे थे। पहले हमने सब सवाल बता दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो। ध्यान से देखिए, इसमें दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता है कि आकृति मतलब देखिए आकृति 9.13, इस आकृति का नाम 9.13 है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सब चित्र बना है आपकी किताब में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये भूमि है। भूमि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 88.2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1.2 है। तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। देखिए मैं घटा दिया हूँ। 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर हो जाएगी। 78 बोल दिया था। और उसके बाद फिर देखेंगे हमने यहाँ इन गुब्बारों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से पहली बार गुब्बारा यहाँ पर था, यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आया है, तो इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ये दूरी हमने x मान लिया है और उसके बाद क्या, ये वाली दूरी जो हमने मान लिया है ये y मान लिया। अब सवाल देखिए, नाम रख दिया A B C, यहाँ पर C नाम रख दिया, यहाँ पर D नाम रख दिया, यहाँ पर E नाम रख दिया। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज कितना ABC में, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या लगेगा? tan। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में विधिवत बता दिया, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है। ये कोण कितना है? 60 अंश है, तो 60 अंश रहेगा। tan 60 अंश बराबर लंबटा आधार माने 87। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना? 87 है, तो 87। और उसके बाद फिर ये नीचे वाली दूरी कितना माना गया है? y। 87/y का मान √3 हो गया, तो 87/y, तो y बराबर 87/√3। परमेयकरण करेंगे तो मतलब √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। तो y बराबर देखिए 87 मतलब 87/3 √3 काटिए, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 27। y बराबर कितना? 29/√3 मीटर। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है। फिर पुनः बड़े वाले त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिएगा, इसमें इसका नाम है पुनः समकोण त्रिभुज। इसका नाम है EDC। EDC में क्या लगाएंगे? इसमें भी हम लगा देंगे tan। कोण कितना है? 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर ये दूरी ऊंचाई उतनी ही है, 87 ही है, 87 बटा। अब देखिए ये प्लस ये मतलब x प्लस वाई, इसका मान 1/3 87 बटा x का मान कुछ नहीं निकाला, y का मान हमने क्या निकाला है? 29/√3। प्यारे छात्रों, हम तिरछा गुणा कर देंगे तो x प्लस 29/√3 बराबर 87/√3। तो उसके बाद हम 75 करेंगे तो x बराबर घटाएंगे तो 17 में से 9 घटेगा 8, और ये कितना बचा? 7 में से 2 घटेगा 5/√3 मीटर। कहने का मतलब x बराबर 58/√3 मीटर। तो गुब्बारों के बीच की दूरी यही तो x है। देखिए पहली बार गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ से उड़ के यहाँ गया, इनके बीच की दूरी x, इसको हमने x माना, इसका मान कितना आया है? 58/√3। यही हमको निकालना था। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना है? 58/√3 मीटर। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए प्यारे छात्रों, सवाल नंबर 15 देखेंगे हम। एक सीधा राजमार्ग, सबसे पहला काम हम एक राजमार्ग बना देते हैं। देखिए एक सीधा राजमार्ग, हमने क्या किया? एक सीधा राजमार्ग बना दिया। और उसके बाद फिर क्या बातचीत हो रही है? एक सीधा राजमार्ग एक सीधा राजमार्ग जो है एक मीनार के पाद तक जाता है। सवाल नंबर 15 मेरे प्यारे छात्रों,
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, कहने का मतलब एक अब मीनार हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए कहीं मीनार है, अभी राजमार्ग है, राजमार्ग मीनार के पाद तक जा रहा है। हम मीनार का नाम ए बी रख दिया और जहाँ से राजमार्ग स्टार्ट होता है उसका नाम सी रख दिया। ठीक प्यारे छात्रों, और अब उसके बाद बातचीत क्या हो रही, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब ये मीनार है, एक शिखर पर एक आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा कार को, अब यहाँ कहीं कार मान लीजिए जहाँ सी बिंदु यहाँ पर एक कार है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण, अब जहाँ ये सी बिंदु वहाँ पर एक कार है, इसका अवनमन कोण मेरे प्यारे छात्रों कितना बता रहा है, 30 अंश है, तो ये कोण भी कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, अब एक समान चाल से चाल से जाता है। अब मीनार के पाद की तरफ एक समान जितना चाल है, मतलब सब समान चाल से, यहाँ लेकिन यहाँ तक की सब चालें आपस में क्या है, समान चाल से जा रहा है। तो 6 सेकंड के बाद अब एक समान चाल से यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड तक आया, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड में आया, 6 सेकंड तक जब आया तो उसका एक और कोण बन जाता है। फिर दोबारा देखता है तो अवनमन कोण कितने, फिर जब दोबारा देखता है अवनमन कोण कितना बन जाता है, 60 अंश। कहने का मतलब ये कोण 60 अंश हो जाता है। ये अवनमन कोण जब 60 अंश हो जाता है, 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब कह रहा है कि इस बिंदु, इसका नाम हमने डी रख दिया। अब इस डी से बी तक का जाने में मीनार को कितना सेकंड में लगा। देखिए इसमें समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की चाल भी समान है, यहाँ से यहाँ तक की चाल भी क्या है, समान है, तो इसलिए हम इसको 6 ही लिख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लिखा हमने लिख दिया कि सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लगा, माना डी से बी तक जाने में x सेकंड लगा। कितना लगा, x सेकंड लगा। ठीक है, अगर कुछ और होता तब हम लिखते माना चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या नहीं होगी। और हमने ये मीनार की ऊंचाई दिया ही नहीं, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। ठीक प्यारे छात्रों, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर x सेकंड। तो अब हम तुरंत अपना काम कर देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, प्यारे छात्रों ए बी डी में, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, tan 60 अंश बराबर कितना, h बटा x। इसका मान कितना होता है, √3 होता है। इसका मान प्यारे छात्रों कितना होता है, √3 होता है। तो h बराबर √3 x मीटर, h बराबर √3 x मीटर, यही सही है, √3 x मीटर। और अब उसके बाद प्यारे छात्रों पुनः समकोण त्रिभुज, अगेन राइट एंड एंगल ए बी सी, अगेन राइट एंड एंगल इन ए बी सी, इंग्लिश वाले भी जानते रहेंगे। tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, tan 30 अंश, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपान कितना, x प्लस 6 क्यों, क्योंकि यहाँ 6। और उसके बाद अब इसका मान 1 बटा √3, मेरे प्यारे छात्रों इसका मान क्या हो जाएगा, √3, और अब 1 बटा √3 x प्लस 6। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे छात्रों, हम तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस 6 बराबर h √ कितना आ गया, h √3। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है, h का मान नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से h का मान ले जाके रख देंगे। तो x प्लस 6 बराबर h का मान कितना, √3 x गुणे √3। तो अब √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3x यहाँ से जाएगा तो x बराबर, देखिए 3x, 1x घटेगा 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, x बराबर कितना, 3 सेकेंड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम अब आगे बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा सवाल को। प्यारे छात्रों अब सवाल नंबर 16 आप लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मीनार के आधा, सबसे पहला काम कहा मीनार, तो हम तुरंत एक मीनार बना दिए। ठीक, ये मीनार हमने इसका नाम रख दिया ए बी, इनमें कोई समस्या नहीं। आधार से और एक सरल रेखा, अब आधार ही आधार से एक सरल रेखा, चाहे इधर खींचो चाहे उधर खींचो, कोई दिक्कत नहीं।
मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब कह मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 मीटर, ठीक प्यारे छात्रों। तो यहाँ एक कोण बन जाएगा 4 मीटर, और उसके बाद क्या फिर क्या कह रहे हैं, यहीं से फिर 9 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर 9 मीटर आता है, ये इस बिंदु पर 9 मीटर आता है, यहाँ पर एक कोण बन गया, हमने नाम रख दिया CD। तो अब यहाँ तक की दूरी क्या है मेरे प्यारे छात्रों, 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, 4 मीटर है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 मीटर होगा। DC यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तो 5 मीटर हो, क्योंकि ये 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक का 9 है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आगे इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, 6 मीटर। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक माने का एक अगर कोई कोण 30 अंश है, यदि कोई कोण 30 अंश है तो दूसरा 60 अंश होगा। यदि कोई कोण 15 अंश है तो दूसरा 75 अंश होगा। यदि कोई कोण 80 अंश है तो दूसरा 10 अंश होगा। इसका मतलब समझ चुके होंगे कि पूरक कोण 90 में से घटाया जाता। तो हमने इस कोण को थीटा मान लिया, तो ये इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, इतना जब समझ में आ गया तो अब हम सवाल को बहुत ईमानदारी से लगा देते हैं। तो लिखा कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो हमें सिद्ध करना पहले से कि ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 6, अर्थात AB बराबर क्या हमको करना सिद्ध, 6 मीटर। ठीक प्यारे छात्रों, अभी देखो 6 मीटर आएगा ही। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है ये ऊंचाई क्या है। ठीक प्यारे छात्रों, अभी जब तक हमें ये ऊंचाई नहीं पता है तब तक तो हम ये मान सकते हैं। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना या प्रूव दैट AB इक्वल टू या AB इक्वल टू या H इक्वल टू 6 मीटर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए कितना आनंद आता है। सबसे पहला काम सम लिखेंगे, अब माना होना क्या, हमने माना मीनार की ऊंचाई H मीटर और एक कोण थीटा है, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा है, पूरक कोण है। तो इसलिए ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं, तो डायरेक्ट सवाल समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम लगाएंगे tan थीटा H/4। ठीक है प्यारे छात्रों, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस H बराबर 4 tan थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। ठीक, और फिर क्या, अब हम आगे क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABD बड़े वाले में, ABD में, AB रहेगा छात्रों, ABD में। तो अब यहाँ पर लगाएंगे tan कितना, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा माने H, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, 9 है। तो 9 tan 90 माइनस थीटा माने क्या होता है, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से जानते हैं, काट थीटा होता है। तो H बटा 9, हमें मान किसका निकालना है, H का, और हटाना क्या है, tan थीटा, यहाँ से भी क्या हटाना, tan थीटा। तो इसको OR लिख सकते हैं, इसको tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 बटा H। अब इसको समीकरण नंबर 2, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर H/4 आया, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या है, 9/H आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा। तो समीकरण 1 तथा कंपेरिजन बिटवीन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 एंड 2 से, 1 और 2 से, तो H/4 बराबर मेरे प्यारे छात्रों क्या लिखेंगे, 9/H तिरछा गुणा, तो H² बराबर 36, H बराबर प्लस माइनस 6। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए H बराबर 6 मीटर। ये हमको क्या करना था मेरे प्यारे छात्रों, सिद्ध करना था H बराबर 6 मीटर। देखिए H बराबर 6 मीटर आया कि नहीं है। तो इस प्रकार से
अब हमारा ऊंचाई और दूरी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद से अगला जो चैप्टर होगा हम वीडियो आप लोगों में अपलोड कर देंगे। यदि अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप लोग जोड़िए। तो धन्यवाद।